प्रिय बच्चों, आज हम आपको द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल ज्ञात करना बताएंगे। प्रश्नावली 4.3 लगाने के पहले आपको ये जानना जरूरी है। तो देखें, यह ax² + bx + c = 0 द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। तो इसका मूल ज्ञात कैसे करेंगे बेटा, जरा देखें। ax² + bx + c = 0 है, ठीक। तो क्या करें, इसमें हम 4a से दोनों पक्षों में गुणा कर रहे हैं। 4a से दोनों पक्षों में गुणा करने पर कर दें। 4a गुणा करोगे तो 4a² x² + 4abx + 4ac = 0, ठीक बेटा। अब जरा देखो, यह 4a² x² ये वर्ग है, 4 2 का वर्ग है, a² a का है, x² x का है, यानी 2ax का होल स्क्वायर है, ठीक बेटा। हम जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab होता है ना। तो देखो, यह जो है a² हो गया, जो यह वाला रूप है यह 2ab का रूप है, यानी देखो पहले पद का वर्ग हो गया धन 2 गुणे a यानी पहला पद यानी 2ax गुणे b, दूसरा पद यहाँ पे क्या होगा जरा देखो। तो यह हो गया 4 2 दूनी 4 ax हो गया, 4ax हो गया, अभी क्या नहीं है b, तो गुणे b हो गया, ठीक बेटा। तो देखो, पहले पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। अब हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दूसरे पद का वर्ग चाहिए, b² चाहिए। तो b यानी b², इतना अपने तरफ से जोड़ेंगे, इतना फिर क्या करेंगे बेटा, घटा देंगे, अब + 4ac = 0, ठीक। अब देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक इसे कहेंगे 2ax + b का होल स्क्वायर, ठीक। इसके बाद बेटा इसको हम क्या कर रहे हैं, ये -b² को हम दाहिने तरफ ले जा रहे हैं, तो +b², या जो +4ac है इसको ये कर देंगे -4ac, दाहिने तरफ जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। अच्छा, अब वर्ग को हटाने के लिए वर्गमूल ले लें, यानी 2ax + b बराबर √ हो जाएगा बेटा b² - 4ac। और जानते हो वर्गमूल जब जैसे 25 का वर्गमूल तो हम कहते हैं +-5, यानी +5 भी आता है और -5 भी आता है। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस दोनों, क्योंकि 25 का वर्गमूल क्या आएगा, +5 आएगा और -5। हमें तो x का मान निकालना है, तो इस b को दाहिने तरफ भेज दें, इसलिए 2ax बराबर -b + √b² - 4ac। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 2a बटे में चला जाएगा, -b + √b² - 4ac, अब बटे क्या हो जाएगा 2a। यही बेटा हमारा जो है x का मान हुआ, x बराबर -b + √b² - 4ac बटे 2a, ठीक। तो अगर हमारा द्विघात समीकरण है तो x का मान हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा है, अब हम जो है आपको बताना चाह रहे हैं मूलों के लक्षण। द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण। तो पहले तो हम बेटा x बराबर पहले देखें ध्यान से। x बराबर क्या मिला था, -b +
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो बेटा मूल हमारा जो निर्भर करता है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर। किस पर निर्भर करेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है वह क्या क्या हो सकता है भाई? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 से छोटा भी हो सकता है। तो मूल हमारा किस पर निर्भर करता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक कहते हैं। विवेचक, विवेचक विवेचना करने वाला, या इसी को विविक्तकर भी कहते हैं। विविक्तकर। तो विविक्तकर क्या हुआ? ये हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है बेटा, विविक्तकर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और हमारा मूल जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी विविक्तकर पर निर्भर करता है। विविक्तकर क्या है इस पर निर्भर करता है। तो हमने बताया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 से छोटा भी हो सकता है। 3 स्थितियां बन सकती हैं, या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac शून्य हो जाए, या बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आवे, या बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आवे। ठीक, तो नंबर 1 देखें, स्थिति 1। स्थिति 1, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए तो x बराबर क्या मिलेगा? x बराबर मिलेगा माइनस बी प्लस माइनस 0/2a। ठीक बेटा, और इस तरह से हमने देखा कि एक बार x बराबर मिलेगा माइनस बी प्लस 0/2a, एक बार प्लस ले लिया तो ये क्या आया? माइनस b/2a। एक बार माइनस ले लें तो x बराबर माइनस बी माइनस 0/2a, यानी यह भी बेटा आया माइनस b/2a। तो इस तरह से x बराबर माइनस b/2a, x बराबर माइनस b/2a, यानी दोनों मूल क्या आए? दोनों मूल जो है समान आए। क्या है? समान आए, एक ही आया यानी बराबर आया। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 तो मूल क्या होंगे? बराबर होंगे। मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। अब एक शब्द हमने यहाँ पे वास्तविक लिख दिया, बराबर तो देखा, वास्तविक लिख दिया। बेटा वास्तविक संख्या के बारे में जानते हो कि वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। सिर्फ कड़ी में माइनस नहीं होना चाहिए। तो बताओ जब ये शून्य हो गया कड़ी बची ही नहीं, तो सिर्फ आपका ये माइनस b/2a आया और इसमें कहीं कड़ी है ही नहीं। कड़ी नहीं, कड़ी में अगर माइनस होता तब वो क्या होता? तब वो वास्तविक नहीं होता, तब वो काल्पनिक संख्याएं होती, या उसे हम अधिकल्पित संख्याएं कहेंगे। तो यहाँ कड़ी है ही नहीं, अतः मूल क्या होंगे? वास्तविक तथा बराबर। तो देखो यदि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो तो मूल क्या होंगे? वास्तविक तथा बराबर होंगे। स्थिति 2, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, 0 से क्या हो? बड़ा हो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बेटा 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा में 2 स्थितियां बन सकती हैं। एक हो सकता है कि वो पूर्ण वर्ग हो, जैसे 1 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, सॉरी 5 नहीं, 1 आ जाए, 4 आ जाए, 9 आ जाए, 16 आ जाए, यानी पूर्ण वर्ग हो। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा हो तथा पूर्ण वर्ग हो। समझ में आ रहा है? तो जब ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उसका जब वर्गमूल निकालोगे बेटा
वर्गमूल निकालोगे तो बताओ काड़ी बचेगी कि नहीं? तब काड़ी नहीं बचेगी। बताओ, जब वर्गमूल निकालोगे तो काड़ी हट जाएगी। पूर्ण वर्ग है तो उसका वर्गमूल पूरी संख्या आएगी, और पूरी संख्या आएगी इसका मतलब काड़ी समाप्त हो जाएगा, तब वो क्या होगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तथा पूर्ण वर्ग हो तो मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। और क्या होंगे? असमान होंगे। समान कब होंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो? 0 हो। माने वास्तविक, असमान तथा परिमेय होंगे। क्या होंगे? परिमेय होंगे। ठीक है बेटा, मूल वास्तविक, असमान तथा परिमेय होंगे। समझ में आया? चलिए स्थिति 3 को देखें। इसको मिटा रहे हैं। स्थिति 3, नोट करते जाइएगा। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तथा पूर्ण वर्ग न हो, पूर्ण वर्ग न हो। ठीक है बेटा, यानी पूर्ण वर्ग न हो, जैसे हमारा हो जाए 2 हो जाए, 3 हो जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, पूर्ण वर्ग नहीं हो, तो बताओ तब ये काड़ी जब उसका वर्गमूल निकालोगे तो पूरी संख्या नहीं आएगी, यानी वो संख्या हमारी अपरिमेय आएगी। क्या आएगी? अपरिमेय। इसका मतलब हुआ कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा हो तथा पूर्ण वर्ग न हो तो मूल वास्तविक तो होंगे, असमान होंगे तथा क्या होंगे? अपरिमेय होंगे। क्या होंगे? अपरिमेय होंगे। ठीक बेटा। चौथी स्थिति है स्थिति 4। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, माने 0 से क्या हो? छोटा हो। 0 से छोटा का मतलब निगेटिव हो। तो बताओ यहाँ निगेटिव आ जाए, जैसे -3 आ जाए, -2, -1, -4, -5 कुछ भी आ जाए, तो काड़ी में माइनस जब संख्या आ जाएगी, काड़ी में -3, काड़ी में -4, काड़ी में -5 इत्यादि, काड़ी में जब माइनस आएगा तो ऐसी संख्या को बेटा हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। यानी मूल हमारे क्या होंगे? मूल हमारा अस्तित्व में नहीं होगा। मूल अस्तित्व में नहीं होगा, यानी मूल क्या होंगे? अस्तित्व में नहीं होंगे, यानी मूल अधिकल्पित होंगे। अधिकल्पित होंगे। तो हमारा द्विघात समीकरण अस्तित्व में कब होगा? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो। यदि छोटा होगा तो मूल अस्तित्व में नहीं होंगे बेटा। ठीक, तो अस्तित्व होने के लिए, मूल के अस्तित्व होने के लिए जरूरी है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी मूल के अस्तित्व के लिए, मूल के अस्तित्व के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा होगा किससे? 0 से, या बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के क्या होगा? यह बराबर का चिन्ह है। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी 0 आएगा तो भी मूल अस्तित्व में होगा, 0 से बड़ा आएगा तो भी मूल अस्तित्व में होगा। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ रहा है तो मूल अस्तित्व में नहीं होगा। तो मूल क्या होगा? अस्तित्व में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मूल तब क्या आएंगे? काल्पनिक आएंगे। ठीक बेटा, तो आज इतना ही। इसके बाद हम आपको प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक, ओके।